बैलेंस लिविंग मीन्स एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ को ये फॉलो कर रही हैं। आई एम नॉट सेइंग जो पहले बात करी थी कि परफेक्शन को हम फॉलो करें, बट एक बैलेंस लिविंग आ जाए, आपका माइंड रूल करे आपके ब्रेन को कि वो अगर कोई किसी वजह से अप एंड डाउन आए तो वो बैलेंस्ड वे में उसको डील कर सके। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर एक पर्सनालिटी चेंज की बात होती है, जो सुबह के सेशन में हम बात कर रहे थे कि हम्बल हो जाना, पेशेंट हो जाना, सरीन हो जाना। सो वो पर्सनालिटी चेंज आना शुरू होती है, आपकी शख्सियत में बहुत निखार आ जाता है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स दूर होना शुरू हो जाते हैं ना। वो बंदा जो कि कभी सच नहीं बोलता था, जी, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ कि स्टेजेस ऑफ रिकवरी सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है। स्टेजेस ऑफ रिकवरी, स्टेबलाइजेशन, नशा छोड़ना तो कभी गोल्स में उस तरह से रहा ही नहीं है। जब कोई नशा छोड़ता है तो नशों के बगैर अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना इज़ द गोल इनफैक्ट अल्टीमेटली। सो आपकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। अब आपको वालिदैन की प्रोवोकिंग फील नहीं होती, आपको वो काइंड नज़र आते हैं, आप ऑन गार्ड नहीं रहते। हुने भी अन्ना ने कोई कोरी पाई तो मेरे पास लाइसेंस आ जाएगा कि नाउ आई कैन डू, बिकॉज अब आप तो चाहते हैं कि मैं एक रिबोट बन जाऊँ, जहाँ मुझे कहें बैठ जाएं माँ, आप बैठ जाऊँ, जहाँ मुझे कहें कि आप उठ जाएं। सो दैट्स कैन नॉट, आप मुझे ह्यूमनली ट्रीट करें। उनको ये फील नहीं होता कि मेरे वालिदैन या मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन है मेरी, तो ये उनको फीलिंग नहीं आती। उनको अपने लव्ड वन में, वालिदैन को अपने लव्ड वन में, और पेशेंट को अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स में, वाइफ है या जो भी फैमिली मेम्बर्स वो रखते हैं, उनकी मोहब्बत उनको नज़र आती है। मैं आपको एक तकलीफ दे बात और शेयर करना चाहूँगी कि पेशेंट की स्टेज ऐसी भी होती है कि उनको फैमिली की मोहब्बत फील नहीं हो रही होती। ये एक इमोशनल नमनेस ड्रग्स जो हैं वो उनके अंदर क्रिएट कर देती हैं। आप सब ने एज अ फैमिली ये नोट किया होगा कि इसको मेरा एहसास नहीं होता। पेशेंट नशों की वजह से इमोशनल नमनेस का शिकार हो जाते हैं। उनको अपनी फैमिली की मोहब्बत या फैमिली का दुख कनेक्ट नहीं वो कर पाते, और ये जानबूझ के नहीं करते, ये एज अ कॉन्सिक्वेंस ड्रग जो है। सो फैमिली और पेशेंट एक दूसरे से कंफर्टेबली बात कर सकें, ना ऑन गार्ड फैमिली हो कि अच्छा कोई गल फड़ी जाएगी और कोई मतानी मसला हो जाएगा, और ना ही पेशेंट ऑन गार्ड हो, ना उसको सफाइयाँ देनी पड़े कि अच्छा मैं बाथरूम में इस वजह से था, मैं बाहर इस वजह से था। सो ये एक साइन होता है कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में रिकवरी आपकी डिमांड क्या कर रही है। लेकिन जो बात आपने की कि उकताहट हो जाना, बर्नआउट हो जाना, आपको कोई फील नहीं होता है, आपको लगता है कि घर में रहना इट्स डिफ़िकल्ट, हालांकि बाहर भी सुकून नहीं आ रहा होता, बाहर भी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक होपलेसनेस पेशेंट को फील होती है कि मेरे मसले का कोई और हल है ही नहीं है और मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरेगी। हर वो चीज़ जो मूड को अल्टर करे, ज़्यादा फूड भी, ज़्यादा शुगर भी, बहुत सारे पेशेंट जो है वो बहुत आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें भी डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो ज़्यादा इनटेक कर दें। बिकॉज बात तो ये है ना कि डोपामिन को हिट कर रहे हैं ना, और वो सारी सिगरेट ले रहे हैं, चाहे वो शुगर ले रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मूड को अल्टर करने के केमिकल से फ़िलहाल मेरी मुराद ये है कि कोई भी सब्सटेंस, सिगरेट, नस्वार, गुटखा, सुपारी, ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आउटडोर पेशेंट समटाइम इस डिफिकल्टी के साथ होते हैं कि मैं चर्च से नहीं कर रहा ना। सो अगर मैं चर्च की क्रेविंग्स को सिगरेट से मैनेज कर रहा हूँ तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? प्रॉब्लम है। पहले तो इस ईमान को चेंज कर लेना कि केमिकल के बगैर, अगर आपका अभी ये ईमान नहीं बना है ना तो आप खतरे में हैं अभी। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको बताऊं कि जब कोई केमिकल कोपिंग में होता है ना, मिसाल के तौर पर वो सिगरेट पी रहा है और फिर वो अपनी तरफ से रिकवरी में है, आप ग्रेजुअली उनके अंदर चेंज देखेंगे। समटाइम फौरन से भी उनके मूड मिजाज चेंज हो जाएंगे, एंजाइटी सिगरेट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, इरिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, इम्पल्सिविटी बहुत इंक्रीज होती है, स्विंग्स ऐसे ऐसे। अब जब एंजाइटी या कोई भी मूड ज़रा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उससे आपकी सोचने समझने की सलाहियत ठीक नहीं रहेगी। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला?
सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।